हाय एवरीबॉडी, आई नो जे का रिज़ल्ट आ चुका है और तुम सबकी तरह मैं भी उसी इल्यूजन में हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैंने अच्छा करा, क्या मैंने बुरा करा, मेरे मार्क्स अच्छे हैं या बुरे हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर जे रिज़ल्ट। क्योंकि भाई अब इससे पहले वाला वीडियो जिसने मेरा देखा होगा रिजल्ट रिएक्शन, उसमें मैंने बोला था कि मेरा अच्छा स्कोर है अकॉर्डिंग टू मी, बट डीपली इनसाइड माई हार्ट आई फील लाइक कि नहीं सोनिया, इट्स नॉट अ गुड स्कोर बिकॉज तुम इससे अच्छा कर सकती हो। एवरी टाइम जब भी मैं कुछ करती हूँ आई ऑलवेज फील लाइक सोनिया यू कैन डू बेटर देन दिस, एंड दैट बेटरमेंट की जो चाहत होती है वो मुझे इतना ले डूबी है कि मैं ड्रॉप ईयर में बैठी हूँ एंड स्टिल आई वॉन्ट बेटर लाइफ। सो जोक्स अपार्ट, इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू डू आफ्टर माई जे रिजल्ट। तो जिससे पहले अगर किसी ने मेरा जे रिजल्ट का लाइव रिएक्शन नहीं देखा है जाके देखो, एंड मैंने उसमें बताया कि मैं कितना कितना एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एंड आई एम रियली डोंट वांना टेल इट राइट हेयर बिकॉज मुझे उसे बार बार बोल के अपने आप को शेम फील नहीं कराना। ओके, सो अब मैं बताने वाली हूँ कि मैं सेकेंड अटैम्प्ट देने वाली हूँ, मैं एडवांस की तैयारी कर रही हूँ। सो बेसिकली क्योंकि मुझे CSE ही चाहिए एंड CSE एडवांस में IITs में CSE के लिए लाइक बहुत ज़्यादा रैंक चाहिए होती है, वी ऑल नो अबाउट इट। एंड प्लीज़ इग्नोर द कंगी प्लीज़, मेरे पे माइक नहीं है, सो मेरे को माइक में बोलना अच्छा लगता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम सीरियस होकर बात करते हैं बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू लाइक तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, तुम इस वीडियो में आए हो तो कुछ अच्छा ही हो। तो अब मैं बताती हूँ क्योंकि मुझे CSE चाहिए। अगर किसी को कोई मतलब लोअर ब्रांच चाहिए, लोअर ब्रांच कोई लोअर ब्रांच नहीं होती, वो सिर्फ आजकल ऐसा है कि CSE के लिए काफ़ी ज़्यादा नंबर चाहिए रहते हैं इसलिए उसे टॉप ब्रांच बोलते हैं। बाकी कोई चीज़ें बुरी भली नहीं होती, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट बिकॉज CSE जब नहीं था तब मैकेनिकल सिविल यही टॉप ब्रांच थी। तो आई थिंक जो भी ब्रांच तुम्हें चाहिए होगी, चाहे तुम्हें कोई भी चाहिए, अगर किसी को मेटलर्जी भी चाहिए तो इट्स नॉट बैड, अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो किसी और के लिए अपनी ब्रांच मत बदलना, एंड दैट्स अ टिप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टेल यू कि मुझे CSE ही चाहिए विद AIML एंड इसमें मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए, ठीक है, जो कि मुझे मेरे प्राइवेट कॉलेज में भी मिल जाएगी। तो मैंने देखा है कि मुझे किसके साथ क्या चाहिए। तो फॉर CSE इन जे एडवांस आई हैव टू स्कोर समवेयर अराउंड +250+, एंड अभी से लेके जैसा मेरा मेंस में परफॉर्मेंस है, अगर मैं थोड़ा बहुत उसे बढ़ा के अपने मतलब 5-6 परसेंटाइल बढ़ा के वो पर्टिकुलर कट ऑफ क्लियर भी कर लूँ जनरल कैटेगरी की, उसके बाद अगर मैं एडवांस भी लिख दूँ तो 250+ लाना इज़ लाइक मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा वो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब सोचना पड़ रहा है कि कैसे आएगा। एंड आई थिंक मेरे बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं एडवांस के क्वेश्चन लगाऊंगी तो नहीं लगेंगे मुझसे, आई नो अबाउट इट। सो दैट्स वाई माई होल फोकस इज़ ऑन जे मेन्स सेकेंड अटैम्प्ट। Like I really want to get like somewhere around 200+ मार्क्स, एंड उसमें कितना भी मिलेगा पता नहीं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 150+ लाने हैं, पक्का लाने हैं। आई रियली वांट लाइक 90 नंबर, लाइक 90 फर्स्ट वर्ड मेरा 9 होना चाहिए मेरी कट ऑफ में। तो उसके लिए आई वांट कि मैं पहले NIT में सीट सिक्योर कर दूँ, लाइक तो जो टॉप की NITs होती हैं या जो NITs जिनका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है CSE ब्रांच में, तो मैं वहाँ अपना मतलब सीट सिक्योर करके एडवांस के लिए पढ़ूँ। लाइक आई रियली वांट टू गिव एडवांस, मतलब मैं एडवांस दूंगी, आई नो अबाउट इट, बट बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं एडवांस भी दूँ उसमें फ़ेल हो जाऊँ एंड अगेन मेरे पास कुछ भी ना हो, एंड ये मैं नहीं चाहती। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग भी देख लो कि आप अपने नंबर से सेटिस्फाई हो या नहीं हो, और मेरे अकॉर्डिंग मैं तो नहीं हूँ, ठीक है, मेरे नंबर से सेटिस्फाइड। एंड मेरा ड्रीम कॉलेज मैंने लाइव में बताया था, जिनको पता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं पता सो नहीं बताऊंगी मैं अभी, क्योंकि बाद में बताएंगे आराम से अगर एडमिशन हो गया तो। एंड मैं आपको बताती हूँ कि उस ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए मुझे काफ़ी अच्छे नंबर चाहिए होंगे जे एडवांस में, नॉट इन मेंस। तो यू नो व्हाट, ड्रीम्स आर मतलब ड्रीम्स तब तक ही अच्छे लगता है जब तक उनके अंदर उनको पूरा करने के लिए मतलब तुम्हारे अंदर उतना पोटेंशियल हो, नहीं तो तुम एक टाइम पे आके कह देते हो कि सपने कभी पूरे नहीं होते, और मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा बोलूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे CSE करनी है और मुझे अच्छे कॉलेज से भी करनी है। तो वो ड्रीम कॉलेज मेरा जो है वो भी अच्छा है, बट अगर वो मिल गया तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन आई रियली डोंट वांट कि अगर वो नहीं मिला तो मुझे कुछ ना मिले, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पहले अच्छे से NIT में सीट सिक्योर कर दूँ, क्योंकि अभी जितने मेरे मार्क्स हैं उतने में मुझे NIT कोई अच्छी NIT तो नहीं मिलेगी। अगर अच्छी NIT मुझे मिल भी गई तो उसमें मुझे टॉप की ब्रांच नहीं मिलेगी जैसे कि CSE होती है, लाइक मुझे मेरी ब्रांच नहीं मिलेगी जो मुझे चाहिए। मैं CSE एंड सिविल का सोच रही हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं सोच रही हूँ। लाइक सिविल इज स्टिल गुड, अगर मुझे टॉप IITs में सिविल मिल जाएगी तो मतलब NITs में सिविल मिल जाएगी तो मैं उसे ले लूँगी, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी ही CSE है। मेरा
मेरा ऐसा है कि अगर सिविल मिल गई तो मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे जो कॉलेज है वो सिविल के लिए ही फेमस है, तो मुझे अगर उस कॉलेज में सिविल मिल गई तो आई विल चूज़। ओके, तो ये सब डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर भी। तो मैं नहीं बताऊंगी अभी कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, बिकॉज व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान इज़ टोटली फोकसिंग ऑन अप्रैल अटैम्प्ट। ठीक है, बस एक यही मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर कोई अपने 75 परसेंटाइल से भी खुश है, लाइक वो सोचता है, लाइक तुम अगर OBC एंड जनरली WS इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तुम सोच रहे हो या तुम किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तुम्हारा जो है वो कट ऑफ क्लियर हो चुकी है या 2-4 नंबर से तुम पीछे रह गए हो, बट लेकिन तुम सेटिस्फाइड हो अपने नंबर से एंड तुम चाहते हो कि तुम डायरेक्ट एडवांस में फोकस करो, ताकि तुम्हारा मेन गोल ही IIT जाना है, तो तुम सिर्फ चाहते हो कि IIT ही जाओ, तो मैं बोलूँगी तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो एडवांस के लिए। एंड इफ़ यू आर समवन लाइक मी जिसे नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्योंकि लाइफ के पास हमेशा एक अलग वे होता है तुम्हारे लिए, एंड जो सोचा होता है वो हमेशा नहीं होता, एंड दैट्स ट्रू। ओके, तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि अपने अकॉर्डिंग देख लो भाई, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है, हर किसी की प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती है। किसी को घर से दूर ही जाना होता है, तो उसे अगर साउथ में नॉर्थ में रहती हूँ, अगर कोई मेरी जगह होगा वो नॉर्थ में रहता है, अगर उसे साउथ का कॉलेज भी मिल जाएगा तो वो वेल एंड गुड, बहुत खुशी से जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहूँगी, क्योंकि मुझे अपने ही घर के पास नहीं, मतलब अपने स्टेट के पास, लाइक कम से कम लाइक नॉर्थ में ही तो कोई कॉलेज मिल जाए, नॉर्थ नहीं तो थोड़ा मिड में, सेंटर में मिले, लाइक साउथ में तो मैं नहीं जाना चाहूँगी। सो यू नो व्हाट, थोड़ा सा रहता है कि इतनी दूर से कहाँ आना जाना करूँगी, बहुत कम ही घर आऊँगी, तो सबकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती है। मेरी प्रायोरिटी है कि मैं थोड़ा घर के पास ही रहूँ, जहाँ आने के लिए मैं एक दिन में पहुँच जाऊँ एंड काफ़ी अच्छे से पहुँच जाऊँ। ठीक है, बिकॉज देयर आर मैनी थिंग ऑल्सो फॉर गर्ल्स। ओके, तो यार सेफ्टी रीजन्स भी होते हैं लड़कियों के, तो ठीक है। तो अगर कोई लड़की देख रही है तो भाई अच्छा सा कॉलेज देख लो, अच्छा सा, लाइक मेहनत करो। देखो पता है वो कॉलेज भी मिल जाएगा जो तुमने सोचा है। किसी को IIT बॉम्बे जाना होगा और कोई तुम्हें बोलेगा कि अरे यू गॉट जस्ट 75 परसेंटाइल एंड अब तुम्हारा IIT बॉम्बे तो गया। नहीं भाई, तुम्हारे हाथ में अभी भी वो 3 महीने हैं, तुम्हें एडवांस लिखना है तो वो 3 महीने हैं तुम्हारे पास, तुम मेहनत करोगे तो तुम IIT बॉम्बे भी पहुंच जाओगे। एंड आई रियली विश, लाइक जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसे उसका ड्रीम कॉलेज, उसकी ड्रीम ब्रांच जो भी उसका चाहिए वो उसे मिल जाए। एंड मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि ड्रीम चाहे ना भी मिले, लेकिन ये ज़रूर हो कि उसके लिए जो बेटर हो वो मिल जाए। लाइक तुम अगर किसी सिविल में, किसी मैकेनिक में, किसी मेटलर्जी में भी जा रहे हो तो आई रियली विश कि तुम उसमें बहुत अच्छा कर लो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेहनत करो। ओके, एंड मैंने एक वीडियो बनाया था कि डिसअपेयर वाला, उसका भी आने वाला है वीडियो, मतलब इसके बाद मैं शूट करूँगी एंड इस वीडियो के बाद ही उसे पोस्ट करूँगी। एंड जिनके बोर्ड्स हैं, फोकस ऑन योर बोर्ड फर्स्ट, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने भी बोर्ड्स दिए हैं एंड PCM में मेरे 75 नहीं बने एंड सेफ साइड में मैं इस बार इम्प्रूवमेंट भी लिखने वाली हूँ एंड उसकी क्या क्या रहने वाली है, मतलब क्या क्या कैसे कैसे पढ़ने वाली हूँ। इफ़ यू वांट देन तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मैं अपडेट देती रहती हूँ। एंड मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिसअपेयर वाले में भी बता रखा है कि मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ। बाकी तो बस ऐसा ही है एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि अपनी नज़रों में मत गिरो, ठीक है। किसी और की नज़रों में गिर जाओ पर अपनी नज़रों में नहीं गिरो, क्योंकि यू नो व्हाट, लाइफ में कोई समझे ना समझे, खुद को समझो एंड दैट्स द ट्रूथ ब्रो। अगर तुम खुद को नहीं समझोगे तो कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा। अगर तुम 75 परसेंटाइल भी लाए हो लेकिन तुम्हें पता था कि तुमने मेहनत करी है, तो उस 75 परसेंटाइल की भी कदर करो एंड सोचो कि अगर इतने आए हैं तो मैं क्यों ना थोड़ा और ज़्यादा ले आऊँ, क्योंकि यू नो व्हाट, 95 96 लाने के लिए ना तुम्हें ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए होते। एंड मतलब तुम्हें नंबर पता है कितने चाहिए होते हैं, अगर तुम 140 के अंडर भी ले आते हो तो तुम अच्छे से NIT में चले जाओगे। अगर तुम्हारे 75 आए हैं तो तुम पुश करो अपने आप को, पुराने चैप्टर जो पढ़े हैं उन्हें अच्छे से पढ़ो, कुछ नए पढ़ो जो कम इनपुट देने में बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं, तो हाई वेटेज चैप्टर करो, ठीक है। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, अपनी नज़रों में मत गिरो यार। मैंने बहुत अच्छे नंबर नहीं लाई हूँ एंड यू नो व्हाट, लेकिन मैं जानती हूँ कि यू नो व्हाट, जितने मैं लाई हूँ उसमें मेरी मेहनत थी। मैंने अपने आप को कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मैं 99 फोड़ दूँगी। मैंने बहुत पहले भी बोल रखा है कि 99 इज़ नॉट लाइक अभी तो नहीं आने वाला। सो अभी मतलब अभी वाले में नहीं आने वाला, आगे का मुझे नहीं पता एंड मैं एम कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ ये तो मेरी मतलब प्रैक्टिस से पता चलेगा कि हाँ मैं सोच सकती हूँ इस बारे में या नहीं। बट यू नो व्हाट, अपनी नज़रों में मत गिरना एंड जितने आए हैं उसकी कदर करो एंड आगे मेहनत करो। बस अपनी हिम्मत मत हारो, अभी भी तुम्हारे पास एक चांस है। लेकिन अप्रैल अटैम्प्ट देने के बाद एक दिन बाद जब रिजल्ट आएगा उस दिन तुम्हारे पास सेकंड चांस नहीं होगा। अगर 12th के हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस रहेगा, ड्रॉप या प्राइवेट कॉलेज या जो भी तुम्हें कॉलेज मिल रहा है ले लो।
और अगर कोई ड्रॉप ईयर में है, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा। जहाँ तुम लास्ट ईयर थे, जहाँ तुम लास्ट ईयर खड़े थे, वहीं तुम वापस खड़े होगे। या तो तुम सेकंड ड्रॉप लोगे, या तुम किसी भी मतलब जिस कॉलेज में तुम्हें नहीं जाना था तुम उस कॉलेज में जाओगे। सो इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी पीछे से, क्योंकि मेरी गली में ही शादी है, तो कोई आ रहा है कोई जा रहा है, वैसे बारात तो चली गई है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो तो कमेंट में बताना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा टारगेट है कि इस मंथ के एंड में मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएं। थैंक यू सो मच, बाय।